हमने तो ख़त्म कर दिया, वो लोग ख़त्म नहीं कर रहे। आप अपनी वीडियो बनाओ, दूसरे चैनल पे जाकर आप खूब कहो सपना को, जो मन चाहा कहो, उसे भी कहो। जो सच बोल रहे हैं उनके लिए भी कहो, जो तुम्हें आईना दिखा रहे हैं उनके लिए भी कहो, और फिर आके कहो कि हमने तो ख़त्म कर दिया, आप लोग ख़त्म ही क्या कर रहे हैं। ऐसे ख़त्म थोड़ी होता है। आप अपना कंटेंट डालिए, अपनी बात करिए केवल, ना किसी सपना के जो सच बोल रहे हैं उनकी करिए, और ना सपना की करिए। छोड़ देंगे हम, बिल्कुल बोलना बंद करो। किसी भी पैनल पर जाकर अपने चैनल पर हम भी छोड़ देंगे, लेकिन जब तक आप बोलोगी हम भी बोलेंगे। और आज 2 बातें क्लियर करूँगी बिल्कुल। आज छोटी जिज्जी ने थंबनेल में भाभी का नाम लिया है, व्यूज़ नहीं आ रहे। भैयों की फ़ोटो डाली है, व्यूज़ नहीं आ रहे। नहीं आएंगे बेटा, क्योंकि तुमने उन लोगों का साथ दिया है जो लोग गलत हैं। जो लोग गलत हैं, गलत का साथ दोगी तो गलत ही कहलाओगी। मैं छोटी जिज्जी के लिए कह रही हूँ, तो वो बात मैं बताऊंगी कैसे इसने गलत का साथ दिया। और एक और बात खोलूंगी, इन्होंने जो कल कहा ना मेरी गवर्नमेंट जॉब है, उसके लिए बताऊंगी। क्योंकि झूठ बोलते हो ना, ऐसे ही दूसरे का लगता है कि सामने वाला भी शायद झूठ बोलता है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि आईने में हमेशा अपनी शक्ल दिखाई देती है। हाँ, तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। मैं कह रही थी मैं लखनऊ जाऊँगी, लेकिन कल सुबह अचानक, जैसे मैंने आपको कल सुबह की वीडियो में कहा था कि मैं निकल रही हूँ, लेकिन तुरंत फ़ोन आ गया मेरी फ्रेंड का, उनकी डेथ हो गई। 5 दिन पहले ही मैं मिल के आई हूँ, खाना खा के आई हूँ उनके हाथ का। और वो अपनी लड़की से मिलने गई, और लड़की से मिलके पास में ही दूसरी लड़की रहती थी, उसके यहाँ जा रही थी, चौराहे पे गिर गई और अचानक ख़त्म हो गई। कितनी अच्छी उन्हें मौत आई। मैं यही सोचती रही कि किसी से एक गिलास पानी भी नहीं लिया। बहू भी है, बेटा भी है, बेटियों की शादी कर दी, किसी से एक गिलास पानी भी नहीं लिया, और किसी से सेवा नहीं ली, और एकदम से चली गई। सब देखते रह गए। ना वो बेटी के घर ख़त्म हुई, ना अपने घर ख़त्म हुई, एक ऐसी जगह ख़त्म हुई चौराहे पर। तो वो अचानक आ गई, मैं वहाँ चली गई, इसलिए मैं लखनऊ नहीं गई। मैंने एकदम से मैसेज बना के तुरंत डाला कि मैं नहीं आ सकती, इसलिए मैं नहीं जा पाई। हाँ, तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। हाँ, तो गवर्नमेंट जॉब पे आते हैं। गवर्नमेंट जॉब आपकी, देखो आप इतना झूठ बोलती हो मैडम, आप बहुत झूठ बोलती हो। देखिए, मेरे पास तो आईडी है या नहीं है, मैं तो एक चपरासी हूँ, आशा वर्कर हूँ, आंगनबाड़ी हूँ, पता नहीं क्या क्या हूँ। मैं तो जो आप कह दो वो हूँ। मैं आपकी बात हाँ में हाँ मिला देती हूँ, क्योंकि मुझे प्रूफ नहीं करना। आप खुद आके कहते हो कि नहीं, ये लोग कह रहे हैं मुझे कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में करती हूँ, या मेरी जॉब छूट गई है, तो मेरी गवर्नमेंट जॉब है। पहली बात, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब भी छूट जाती है, ऐसी बात नहीं है। तीसरी बात, आपके पास आईडी होगी, है ना? हाँ, इस लेडी ने बात की तो मैंने भी कुछ ना कुछ तो बोला। हाँ, उस बात पे भी आऊँगी, देखिए उस बात पे भी आऊँगी। लेकिन एक बात बताऊँ मैं, ये जिंदल वालों के हॉस्पिटल में कौन जॉब करता है? लगा झटका। देखिए मैडम, मेरे पास बहुत, कहीं ना कहीं कोई भेज भी देता है, और आपके कहे अनुसार भी बहुत बातें हैं मेरे पास। लग गया झटका, लगा झटका। हाँ, कौन करता है वहाँ जॉब? सरकारी जॉब, सरकारी नौकरी। झूठ मत बोला करो। आपका झूठ मैं पकड़ने को बैठी हूँ। और मेरे पास आपने जो कहा ना कि मैंने कुछ नहीं कि उस क्या कि इंस्टाग्राम कॉल की बात जो करी ना तुमने, कि वो आई लव यू नहीं कहा, आई लव यू नहीं था, आई लाइक यू, समझे? तुम भूल गई, मुझे याद है। क्योंकि और फिर दूसरी बात, उसने रिकॉर्ड नहीं की थी। जब उसने कॉल की तो तुम्हें कैसे पता कि किसी की कॉल आई? तुमने तुरंत मुझे इंस्टाग्राम कॉल पे करके कहा कि किसी की कॉल आई थी क्या? अभी तुमने ब्लॉक किया है किसी को? अगर इतनी बात आपने ये कही है तो प्लीज़ वो सारी रिकॉर्डिंग भी रखो वो सारी रिकॉर्डिंग जो तुमने मुझसे बात की है। यहाँ भी तुमने शब्द गलत बोल दिए, लव यू नहीं, लाइक यू। लाइक यू सब जानते हैं, पुराने लोग जितने भी हैं सब जानते हैं, यही शब्द थे। और क्योंकि वो मुझे नहीं जानता था कौन था, ना उसने मुझे कभी देखा था। आपसे मेरी बात होती थी, वो जज करना चाहते थे कि मैं अकेली रहती हूँ, मैं कैसी हूँ, शायद मैं ऐसा कहूँ, तो क्या पता मैं वो लेडी नहीं हूँ। गलत जगह ट्राई किया था, मैं हुई नहीं। पहली बात तो दुनिया में घूमती हूँ अकेली, है ना? तो आप वो सारी रिकॉर्डिंग रखिए मैडम, फिर वो भी रखिए सारी, मैं नहीं रख सकती। आप वो रिकॉर्डिंग सारी रखिए मैडम। फिर आपने ये वाली बात तो छेड़ दी, और जो और मैंने और भी 2 हिंट दिए थे उस पर आपने बात नहीं छेड़ी, उन पर भी छेड़ती ना तो आगे चलती थोड़ा प्रोसीजर, तो थोड़ा सा मैं भी आके फिर समझा देती, जैसे इस वाले बात में मैंने समझाया।
कि आपने ये कहा, उस वाली बात पे भी आप कीजिए ना जिक्र। तो आप वो रिकॉर्डिंग लगा दीजिए, पता चल जाएगा किसने क्या किया, क्या कहा था। और मैंने आपको समझाया ही था। कितना झूठ बोलती हो कि उसने रिकॉर्डिंग करी हो, कितना झूठ। झूठ तो खैर तुम बहुत बोलती हो। तुमने एक बार झूठ बोला, मेरा लड़का मुझे मारता है, गाली देता है, और कितनी झूठ बोली, तो वो उस बारे में तो मुझे ज़्यादा पता ना। और मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में तुमने बहुत झूठे बोली कि हाँ कि ये वो है, जॉब के बारे में बोला और बहुत बातें बोली। तो उसी से मैं जज कर लेती हूँ तुम्हें कि तुम कितना सच बोलती हो, है ना। तो हाँ, तो जिंदल वालों का नाम सुन के झटका तो तुम्हें लगा होगा कि उनका भी एक हॉस्पिटल है, उसमें भी कोई जॉब करता है। समझ गई होंगी। तो हाँ, ज़्यादा मत उड़ो, अच्छा नहीं है, पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं से। और एक बात बताती हूँ, इसने एस्ट्रोलॉजर का वो किया है प्रमोशन, आपको अब मैं लिंक बताती हूँ। एस्ट्रोलॉजर का मैडम जी ने प्रमोशन किया है, इसी एस्ट्रोलॉजर का प्रमोशन छोटी जिज्जी ने भी किया था पिछले महीने, जिस पे हमने कहा था, जिस पे हमने कई बातें बताई थी कि अरे कि तो ये कहा गया था मेरी वीडियो में आके कि अरे ये पुराना था, इसने अपने घर वालों के लिए कहा है। तो हमने ये वीडियो बनाई थी, तुम्हें एस्ट्रोलॉजर की क्या जरूरत पड़ गई, तुम्हारे पास कौन सी परेशानी आई थी, कब पैसे में कमी आई थी, क्योंकि फूफा जी सरकारी जॉब है, खेती बाड़ी पुरानी है ही फूफा जी के पास, मकान तुम्हारा अपना, तो तुम्हें एस्ट्रोलॉजर की क्या जरूरत पड़ गई थी। तो मेरे पास कमेंट आए थे उस टाइम, पिछले महीने की बात है, कि अरे इसने अपने पापा के लिए कहा होगा, रियल पापा के लिए पूछा होगा। तो नहीं, रियल पापा के पास भी कमी नहीं है किसी बात की, जमीन जायदाद है उनकी, अपनी खेती बाड़ी है ना। तो इसने प्रमोशन किया था, पूछा नहीं था, इसने प्रमोशन किया था एस्ट्रोलॉजर का, यही प्रमोशन इन मैडम ने किया। तो बात तो होती है, ये हर उस इंसान से मिलती है, उस इंसान से इंस्टाग्राम पे। ये बात मैंने अभी परसों 2-3 दिन पहले भी अपनी वीडियो में, जो मुझे लगता है ना वो डाउट मेरा फुल जाता है। ये मुझे डाउट था कि ये लड़की बात टच में है, और ये लड़की टच में है, ये लड़की टच में है। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि बुआ फूफा जी को पता है, हो फूफा जी को ना पता हो, बुआ जी को पता हो, बुआ जी को पता होगा। क्योंकि अगर ये सब झूठ नहीं है, झूठे नहीं है, तो ये आके क्लियर करते ना कि ये बात गलत है, इस तरीके से मत बोलिए, हमारे लड़कों की बदनामी की जा रही है, ये बात गलत है। वो आके बोलते, जो उन्होंने एक बार भी आके नहीं बोला। तो ये लड़की टच में, इसी एस्ट्रोलॉजर का इसने ये प्रमोशन दिलाया है, दिया होगा इसे, क्योंकि इसे ज़रूरत है पैसों की, दिलाया होगा, दिया होगा। क्योंकि और प्रमोशन नहीं होंगे इस लायक करने के, जो बच्चे करते होंगे, जो ये बच्ची करती है, ये प्रमोशन दिलाया होगा यही इस एस्ट्रोलॉजर का। उधर वो ग्वालियर वाली जो प्रमोशन किया था, उसने किसी चीज़ का किया था, किसी पता नहीं किस चीज़ का किया था, वही प्रमोशन छोटी जिज्जी ने किया था। तब भी मैंने कहा था कि यही प्रमोशन उसने किया था, यही प्रमोशन इसने किया, उसने दिलाया है ना, ठीक है। अब ये प्रमोशन की इसने नहीं दिलाया होगा तो इसने एड्रेस दिया होगा, लेकिन कुछ भी है, लेकिन टच में है, इस प्रमोशन से क्लियर हो गया। अब उसे ये समझ में आ गया कि इनकी बस की कुछ नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है। चलो भाभी जी का नाम लेते हैं, भाइयों की फोटो लगाते हैं, फिर पुराने रूटीन पे अपना लौट आई वो बच्ची। उसने पुराने रूटीन पे यानी कि भाइयों की फोटो लगाई, यूज़ करना उसका काम है भाई, उसके कंटेंट है भाई, वो दोनों भाई उसके कंटेंट है, वो कंटेंट बनाती है। बुआ जी को भी है ना, फूफा जी तो कमाते हैं, बुआ जी को और दोनों मेरे भाइयों को नहीं बकसती, उन्हें भी कंटेंट बनाती है। और आज भाभी जी का भी नाम आ गया कि हमने यहीं से शुरुआत की थी। अब वो भाभी जी तो लिखा, लेकिन वो भाभी जी दूसरी आ गई, समझ गए ना। तो ये दो बातें, एक कौन सी, पहली बात जॉब सरकारी, दूसरी बात टच में ये बच्ची है या नहीं है। बेटा तुम्हारे भी व्यूज़ कम हो जाएंगे, तुम्हें भी लोग अच्छा नहीं समझेंगे, गलत का साथ दोगी तो तुम भी गलत कहलाओगी। अपने बेस पे चलो, किसी को गिरा के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। सपना अपना काम कर रही है, तुम अपना काम ईमानदारी से करो, सपना अपना ईमानदारी से करो। जो कहते हैं ना कि अगर माँ बाप को कुछ कहा तो हम फिर आ जाएंगे, तो आ जाना। अगर बच्चियों के लिए कोई बात हुई और हमें कहने की ज़रूरत हुई तो हम ज़रूर कहेंगे, हर हाल में कहेंगे उन बच्चियों के लिए। सपना को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को हर चीज़ की ज़रूरत है आज के टाइम में। बच्चों के लिए हर चीज़ चाहिए, चाहे वो प्यार हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो। अगर बच्चों के लिए कोई बात आएगी तो हम बोलेंगे, उसमें चाहे छोटी जीजी हो, चाहे बुआ जी हो, चाहे फूफा जी। आगे समझ में? हाँ, तो मैं इतना ही कहूँगी कि पता चल ही जाता है, कनेक्शन तो है, ये तो पक्का मैं यकीन मान गई। और मैं कह रही हूँ पहले भी कई हेटर से कनेक्शन इनका रहा है जिज्जी का, हमें कम कनेक्शन। अब पिछले साल जितने हेटर्स थे इस बार इतने नहीं है। पिछले साल झुंड थे, उस झुंड में भी मैं अकेली थी, साथ खड़ी थी, क्या नहीं किया था। आज भी मैं साथ खड़ी हूँ, आज झुंड नहीं है, आज गिने चुने लोग हैं। पिछले साल पैनल लगते झुंड था, इस बार नहीं, इस बार गिने चुने लोग हैं। आगे आने वाले टाइम में ये भी नहीं रहेंगे, क्योंकि सत्य की जीत होती है। जैसे जैसे सच्चाई लोगों के सामने आती रहेगी वैसे वैसे लोग जुड़ते चले जाएंगे, समझ आए, ऐसे ही कारवा बढ़ता चला जाता है। तो मैं छोटी चीज़ कहूँगी कि तुम पहले भी हेटर्स के जितने लोग सपना को गलत बोल रहे थे, बोल सकते थे, उन सबके टच में थी तुम। हाँ, सबके नहीं, सॉरी, कुछ लोगों के टच में थी। और मैं ये कहूँगी डॉक्टर शादी से बेगानी, शादी अब्दुल्ला दीवाना छोड़ो। मैं कह रही ना, किसी ने कहा कि सच एक ही रास्ते। और सपना अपना पैसा वो किसको दे, तुम कौन,
खामोखा कि उसने अपनी मम्मी का मकान बनवाया, उसने जो दूसरा मकान खरीदा मम्मी ने, सपना ने दिया दिया। तुम कौन? खामोखा। वो उसकी बेटी, वो उसकी माँ, वो उनकी कमाई, तुम कौन? खामोई खा। समझ गए? किसी ने कहा कि सच एक ही रास्ते चलता है, तो आपका, मैं बताती हूँ इसका जवाब। तो आपका यानी डॉक्टर साहब का रास्ता कैसे बदल गया? अगर वो सच थी तो पहले सच थी या आज सच है, या सबसे पहले सच थी? सबसे पहले सच थी, जो आज है वही सबसे शुरू में थी, तो वो रास्ता क्यों भटकी थी? इस रास्ते पे आ गई, अब फिर रास्ता भटक के इस रास्ते पे आ गई। सच एक रास्ते चलता है, जैसे हम शुरू से चल रहे हैं ना, आज तक चल रहे हैं। गलत होगी कहेंगे, नहीं मानेगी छोड़ देंगे, सपना के लिए कह रहे हैं, समझे? तो शुरू से ही हम सपना के साथ है, रहेंगे। मैंने कहा था गलती होंगी बोलेंगे, सरेआम बोलेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब आते हैं सपना के पास, क्या प्रूफ है वो दिखाएगी। 10 बार कह दिया, मन बुद्धि लोगों तुम्हारी समझ में नहीं आता। वो दिखाएगी, वो जहाँ जरूरत होगी वहाँ दिखाएगी, क्योंकि ससुर जी का केस चल रहा है। वो ऐसे नहीं दिखा सकती, नहीं दिखा सकती। तुम कितना प्रोवोक करो, तुम चाह रहे हो, उधर से ये प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम लोग ऐसे बोलो ताकि केस कमजोर हो। सपना कुछ बोले, सपना कुछ प्रूफ दिखा दे, सपना आवेश में आके कुछ ऐसा बोल जाए ताकि हम प्रूफ वो रख दें। वो नहीं बोलेगी, उसकी समझ में आ गया कि ये सब मिले हुए हैं और ये केस के लिए प्रोवोक किया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है। इसे क्या मिला है क्या नहीं मिला ये जानती होगी, इसका भगवान जानता होगा। वो प्रूफ उसके पास है या ना है, 50 बार मैं कह चुकी हूँ ये बात। वो जहाँ रखने होंगे वो वहाँ रखेगी, वहाँ दिखाएगी। जो दिखा सकती थी वो दिखा दिए, और सपना का मुंह बंद करने के लिए ये केस हुआ है। और आगे देखो क्या होता है। और ये घिसवाना क्या होता है कि घिसवाई क्या होता है घिसवाना? ये डॉक्टर साहब की लैंग्वेज है। व्हाट इज इट? घिसवाना क्या है? प्लीज डिटेल में बताना कल को कि ये घिसवाना क्या होता है, मेरी समझ में नहीं आया। अंतर्यामी हो तुम तो, तुम्हें तो सब कुछ पता है, सब कुछ पता है आने वाले टाइम का भी। ये क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इसे क्या करना है, अपने बारे में भी तो पता कर लो ना। तुम्हारा फ्यूचर क्या है, क्या होगा तुम्हारे साथ, पता है तुम्हें, है ना? और बात रही सपना की, सपना को कह रहे ना दिखाओ, सपना ने नहीं कहा। जो जब जरूरत पड़े होगी दिखाएगी। डॉक्टर साहब ने खुद कहा है, अपने आप कहा है कि मैं हर प्रूफ दिखाऊंगी, मैं प्रूफ दिखाऊंगी सपना के। सपना ने ऐसा किया मैं ये दिखाऊंगी, सपना का अवार्ड हुआ मैं ये दिखाऊंगी, सपना ने नली खींची मैं ये दिखाऊंगी, जो अभी तक नहीं दिखाया। इन्होंने खुद कहा था, इसलिए हम लोगों ने कहा कि प्रूफ दिखाओ। सपना ने जो कहा जब दिखाए, लेकिन अब जो है लीगल बीच में आ रहा है, इसलिए वो नहीं दिखा सकती, समझे? और ना वो दिखाएगी। उसे अपने रिश्ते अब खराब नहीं करने, अब वो अपने रिश्ते सुधारेगी जिस भी तरीके से, अगर सुधरते हैं तो। और नहीं सुधरेंगे तब भी वो, मुझे नहीं लगता अब वो वैसे करेगी जो ना समझी में पहले बोल गई, जो अभी तक चल रहा है, लोग खींच रहे हैं उसे, समझे? और कोई कहता है दुखी, हम नहीं दुखी भाई, हम हर हाल में खुश हैं, बहुत खुश हैं हम दूसरों को देख के जलते नहीं, हम दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। हम हर हाल में खुश हैं, हर तरीके से हम खुश हैं, समझे? जो दूसरों को देख के जलता है ना, वही दुखी रहता है, वो जिंदगी में खुश नहीं रह सकता। वो आज इससे दुखी है, कल को किसी और को देखेगा उससे दुखी होगा, परसों किसी और को देखेगा उससे दुखी होगा। नहीं, हमारा ये काम नहीं है, हम खुश हैं, हर हाल में दुखी हैं। लोग अपने कर्मों से दुखी होते हैं, अच्छे कर्म करो। अभी गौर करो एक बात, बीच बीच में पंप लेना पड़ता है बेचारी को, क्योंकि अस्थमा की पेशेंट है। और भाई रही मेरी तो मेरे पे तो भगवान की कृपा है बस। और बात रही चैनल चलाने की, तो कि इनका तो चैनल चल रहा है मेरे लिए, तो सबके चैनल चल रहे हैं भाई, सबको पैसे की ज़रूरत है। आ रहा है तो आओ, आएगा, सबको चैनल की, सबको व्यूज़ की ज़रूरत है। लोग तो अपने व्यूज़ के लिए, अपने चैनल चलाने के लिए पलटी मार लेते हैं, हम तो फिर भी एक जगह ही टिके हैं। और बात रही अनभक्त की, हम अनभक्त हैं, चलो ठीक है, अनभक्त ही रहेंगे, ऐसे ही हैं हम। आपने कहा, आपका कहा हुआ, चलो ठीक है, आप, मैं मानती हूँ, चलो आपका कहा हुआ मानती हूँ कि बुआ फूफा जी ने और हस्बैंड, बुआ फूफा जी के साथ, हस्बैंड के साथ, इस्माइल और बच्ची के साथ, जिज्जी के साथ सपना ने बहुत गलत किया। चलो आपकी बात बड़ी कर लेते हैं, है नहीं? लेकिन एक बात बताओ, डॉक्टर के साथ, डॉक्टर जी के साथ सपना ने क्या गलत किया जो डॉक्टर जी ऐसा बोल रहे? चलो बुआ फूफा जी बोलते हैं, बच्ची कहती है हस्बैंड दोनों के साथ बहुत बुरा किया, सबके साथ सपना ने बुरा किया। लेकिन मुझे जवाब दो, डॉक्टर जी के साथ क्या बुरा किया? डॉक्टर जी का फ़ोन नहीं उठाया, डॉक्टर जी को अपने घर का एड्रेस नहीं बताया, ये बुरा किया उसने? डॉक्टर जी को बुलाया नहीं अपने प्लॉट के हैं मुहूर्त में, ये बुरा किया? जो उसकी हर बात में गंदा बोल रही है, सबके साथ गलत किया। लेकिन डॉक्टर को तो हमेशा सपोर्ट किया ना, बस यही कि उसका फ़ोन नहीं उठाया, उसे बुलाया नहीं। और ये लोग गलत है तो इनसे दूर रहो ना। दूर क्यों नहीं रहती हो? बात नाम भी नहीं लेते लोग, तुम तो नाम भी लेती हो। वो घूमे, दोस्त बनाए, 5 के साथ घूमे, 4 के साथ घूमे, 3 के साथ, पक 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 पक
करने से कुछ नहीं होता, प्रूफ दिखाओ कि उसके साथ 5 है। हाँ हाँ दिखाना, पार्टी जहाँ करती होगी, लाइव चलाना, तेरे कहने से कुछ नहीं होता, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। कल को कुछ नहीं पता, तुम ये भी कह दो कि अरे वो बार में डांस कर रही थी ना, मैं वहाँ जाके लाइव चला के दिखाऊंगी। आज ये कह रही है ना दोस्तों के साथ पार्टी जैसे खुद करती हो तुम करती हो ये काम, इसलिए तुम दूसरी को कह रही हो, क्योंकि इंसान जैसा होता है वैसा ही दूसरों को कहता है। ऐसे नहीं कहता ये पार्टी करती है शाम को, है ना, कि लाइव चलाएगी, दिखाना, ऐसे कह के मत छोड़ देना। कुछ दिन बाद कहेगी कि अरे वो बार में डांस कर रही थी ना, कहीं बार में नहीं कहीं डांस कर रही थी, उसकी लाइव चला के दिखाऊंगी। तो कहने से कुछ नहीं होता है। कुछ गंदे लोग गंदा ही बोलते हैं, जाके दिखाना। और अगर पार्टी भी करती है इंसान, तो पार्टी अगर करते हैं तो क्या गलत वे में करते हैं। तुमने कहा 4 लड़कों के साथ घूमती है, अरे वो घूमेगी, उसका काम है, 4 आदमियों के साथ घूमेगी। तुम पढ़ी हो, बीडीएस करा है, तो तुमने कोएट करा है ना, क्या ओनली गर्ल्स कॉलेज में करा है? यहाँ हॉस्पिटल में बैठती हो तो तुम्हारे पास लेडीज मरीज आती हैं, क्या जेंट्स नहीं आते? दांत निकलवाने के लिए, दांत तुड़वाने के लिए अपने तुमसे बताओ। घूमेगी फिरेगी, क्या हो गया? 2 बच्चों की माँ है, उसकी 2 शादी हो गई, कोई वो छोटी बच्ची है, वो जानती नहीं है क्या? तुम आई हो उसे एडवाइस देने के लिए कि लोग तुम्हें अच्छा समझते हैं, तुम्हें अच्छा नहीं समझते। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो जिन्हें जरूरत होगी वो जाएंगे तुम्हारे पास, भाई हमें तो जरूरत नहीं है। जो माहौल के साथ बदलते हैं ना, उन लोगों में से हम नहीं हैं। मैं अपने आप में ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है भगवान के अलावा। ज़िंदगी से खुद लड़ो, दूसरों को मत लाओ। अपनी ज़िंदगी में कोई परेशानियाँ है ना, तो उनसे खुद लड़ो, दूसरों को देख के जलो मत, उन्हें लाओ मत, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। सपना तो तुम्हें कुछ बोल भी नहीं रही, कुछ भी नहीं बोल रही, कब कुछ कह रही है वो? जब बना दी एक वीडियो, से बना दी गलती में। हम तो जब भी नहीं चाहते थे वो बोले, तुम्हारे मुँह लगे, क्योंकि कीचड़ में पत्थर डालोगे छींटे दूर दूर तक जाती हैं। तब भी आप लोग नहीं छोड़ रहे, वो तो कुछ बोल ही नहीं रही। इस कलेशी औरत ने आफत मचा रखी है, इस कलेशी औरत ने इसका एक सपना के पीछे कलेश कर रखा है। अब बात आती है, डॉक्टर जी कह रही हैं कि मैं तो छोड़ने को, मैंने शुरू में कह दिया कि छोड़ने को तैयार हूँ, लोग नहीं छोड़ें, लोग तो छोड़ें। सपना का नाम लेना बंद करो, चाहे किसी चैनल पर, चाहे अपने ब्लॉग में। 3-4 दिन देखते हैं आपका कंटेंट, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और जब हमें लगेगा कि हमें बोलना है, तुम बोलोगी, हम फिर आ जाएंगे। सपना का नाम गलत तरीके से लोगी, बोला जाएगा तो हम बोलेंगे, समझे? एक्शन लो, कलेक्शन लो, रिएक्शन दो, कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करना है कर लो, समझे? यही चैनल है मेरा, 4 साल पुराना चैनल है। और जिसके लिए बोली हूँ ना, सच के साथ बोली हूँ और बिल्कुल क्लियरिटी दिखाई है। यही इसलिए नहीं कि क्यों ही हूँ, इसलिए यहाँ तक नहीं पहुँची हूँ, सच्चाई के साथ पहुँची हूँ। वो लोगों के चेहरे उतारे हैं जो लोग पब्लिक को धोखा दे रहे थे बैठ के। कुछ तो वाईटी से ही चले गए, जो कि सच्चाई ला के रखी। ऐसे भी मेरे सब्सक्राइबर मेरे साथ हैं, जो कह रहे, आती हैं दुबई से हैं, वो कहती हैं कि मैं जब से देखती हूँ, जब तुम्हारे 12 या 4 या 8 व्यूज़ आते थे, मैं तुम्हें जब से देखती हूँ। तो सच्चाई के साथ लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं जुड़े हुए लोगों के चैनल चले जाते हैं। 4 साल से एक ही चैनल चल रहा है, भगवान की कृपा से और सब लोगों की दुआओं से। दूसरे चैनल पे तो मैं काम भी नहीं कर पाती, इतना टाइम ही नहीं मिलता। तो दूसरों के बारे में मत जानो। तुम जोरदार तरीके से कहूँगी, हर बात रखती हूँ, तरीके से रखती हूँ, जोरदार तरीके से रखती हूँ। तुम सबके बारे में जानती हूँ, तुम सबके बारे में जानती हो। सपना कहाँ कहाँ जाती है, किस किस से मिलती है, क्या क्या करती है। अपने बारे में बस नहीं जानती कि तुम क्या हो, तुम्हें अपनी असलियत नहीं पता है ना। तो अपने बारे में भी जानो, इतना ही कहूँगी। जितनी लेडीज़ है ना, वो हस्बैंड की छोड़ी हुई हैं, कुछ सजा याफ्ता हैं, कुछ कोई घरों से अपने अपने दुखी हैं, और जिन्हें रातों को नींद नहीं आती, वो इतनी लेट नाइट आके पैनल पे बैठती हैं। जो घरेलू औरत होगी, जो हर बात से सुखी होगी, जिसका दिमाग शांत होगा, वो तो 9, साढ़े 9, 10 बजे, हद से 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सो जाती है। इतनी लेट कोई नहीं जगता है। जो पारिवारिक औरत होती है, तो फ्रस्ट्रेटेड औरत जो होती है, रातों को नींद नहीं आती, वही बैठती हैं आके इतनी लेट नाइट पैनल पर। और लेट नाइट पैनल मुझे नहीं लगता किसी का लगता है, मोनिका जी का भी 10, साढ़े 10, 11 बजे तक खत्म हो जाता है, 10, साढ़े 10 तक, तो सबके खत्म हो जाते हैं। इन्हीं का लेट नाइट लगता है, हमें तो पता भी नहीं चलता, हम तो अगले दिन देखते हैं। सब वीडियो हो गई लंबी। तो मैं इतना ही कहूँगी, सपना आगे बढ़ो, लोग तुमसे जलते हैं, जलने दो, पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम्हें पीछे खींचने वाले बहुत हैं। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू मेरा पसंद आए, जोरदार तरीके से जवाब दिया है, ऐसे ही दूंगी, नाम लेना बंद कर दो, नहीं दूंगी। लाइक करना, वीडियो को दूर तक पहुंचाना है तो हाइप करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके बाय। बिना फटे में किसी के पैर नहीं अड़ाती, किसी के बीच में नहीं बोलती, जिसके साथ देती हूँ ढंग से देती हूँ, जिसका गलत बोलती हूँ, जो गलत दिखता है गलत बोलती हूँ। ठीक है, ओके बाय। संभावना के हुए हैं जुड़वा बच्चे, बहुत खुशी हुई है मुझे, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो ठीक है, ओके बाय।